हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक इट। जैसे कि आप लोग को पता है कि शिक्षक भर्ती लगभग अक्टूबर माह में फिक्स हो चुका है। व्यापम के कैलेंडर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं या सरकार के घोषणाओं के अकॉर्डिंग। हालांकि केवल 5000 पोस्ट में ही इनकी भर्ती होने वाली है, लेकिन इस 5000 भर्ती में ये याद रखिएगा जो ऑलरेडी पोस्ट में गए हुए लोग हैं, कौन, जो ऑलरेडी कहीं पर टीचिंग ग्रुप में पोस्टेड है, ठीक है, चाहे वो सरगुजा संभाग हो या बस्तर संभाग, वो भी इनके साथ साथ, ठीक है, किनके साथ साथ, आपके जो ऑलरेडी उन लोग क्लास ले रहे हैं, जिस स्कूल में उन लोग पोस्टेड है, उनके साथ साथ उन सबकी चाहत है कि वो भी मैदानी क्षेत्रों में आए। जैसा आपको पता है ये जो भर्ती होने वाली है वो सरकार की योजनाओं के तहत मैदानी क्षेत्रों में होने वाली है, ठीक है। इस कारण से जो भी ये समझ लीजिए कि आदिवासी क्षेत्र के जो टीचर हैं वर्तमान में, ठीक है ना, आदिवासी क्षेत्र वाले टीचर, ठीक है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और वो कॉम्पीट करने वाले हैं, ठीक है, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए, ठीक है। तो आपका ये समझ लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका बीएड डीएड कंप्लीट हुआ है, जो टीटी वीटी क्लियर करके बैठे हैं, उनका कंपटीशन केवल आपस में नहीं है, इन टीचरों के साथ भी रहेगा जो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो उन टीचरों की एक खास बात मैं आपको बताता हूं जो मैंने नोटिस की है पिछले अपने कोचिंग संस्थान के अनुभव से बता रहा हूं और जितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली उनके अनुभव से, कि अगर 100% की बात करें तो 100 में 90 से 95% जो पिछले साल शिक्षक के पोस्ट को लेकर के बैठे हैं वो थे मैथ्स वाले। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैसे जानकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो ये समझिए मैथ्स का सिलेबस था उसमें तो मैथ्स दे ही गया था। उसके अलावा जो पेडागोजी जो होता है सब्जेक्ट, है ना, जिसमें शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करते हैं, उस शिक्षण शास्त्र में भी किनकी बात कर दी गई थी, पूरा मैथ्स की। इस कारण से जो सिलेक्शन हुआ है वो 90 to 95% टीचर ऐसे उनका सिलेक्शन हुआ है जो मैथ्स बैकग्राउंड के थे, या ये समझ लीजिए जिनका मैथ्स एकदम स्ट्रांग था, ठीक है। इसी दुविधा को, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो पाए, आपको भी मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी। नो डाउट मैथ्स जब आता है तो हालत खराब कर देता है, क्योंकि मैथ्स में आपको व्यापम में केवल सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व करने के साथ साथ आपको स्पीड का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है एग्जाम जो है 2 घंटे का होने वाला है, तो इसमें आप लोग एक आध एग्जाम, जैसे कि अभी अमीन पटवारी का हुआ था, उसमें जो परीक्षार्थी बैठे थे उन लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, समय के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, खासकर अगर मैथ्स की बात ही जाए, ठीक है। मैथ्स सॉल्व करने जाते हैं तो रीजनिंग छूट जाता है, मैथ्स रीजनिंग सॉल्व दोनों कर लेते हैं मान लो तो जीके जीएस छूट जाता है, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है मेरा कि मैथ्स अगर आपको आता है तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। मैथ्स में आपको सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है, आपको स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस कारण से आपको मैं इस कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कुछ प्रो टिप बताने वाला हूं, कुछ क्या भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समय के सदुपयोग करने के साथ साथ किस प्रकार से क्वेश्चन को टू द पॉइंट करेक्टली, गलत भी नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस, एकदम करेक्ट फॉर्म के साथ परफेक्ट समय में कैसे हल कर सकते हैं। आइए इस कोर्स की ओर हम लोग लेकर के जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है हमारे संस्थान का नाम क्रैक इट है ना। अब हम लोग मार्गदर्शक महेश कुमार साहू यानी कि मैं, मेरे साथ साथ में इस पूरे कोर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर ये कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वर्ग 2 उनके लिए, और वर्ग 3 में तो मैथ्स आएगा ही आएगा। ये धोखे में मत रहिएगा कि मैथ्स नहीं आने वर्ग 3 में, सिलेबस चेंज हो जाएगा तब भी मैथ्स तो देगा ही देगा वर्ग 3 में। आइए आते हैं इस कोर्स के ऊपर बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक ठो मैथ्स के चैप्टर में आप लोगों को पता होगा 8 से 10 ठो नए टॉपिक रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा करके, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है कि हम लोग आपको एक हफ्ते में, ठीक है, 4 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। कितने वीडियोस? 4 वीडियोस। इन चारों वीडियोस में मैथ्स का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, लगभग सारे टाइप, जो भी 5 टाइप 6 टाइप 10 टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक चैप्टर के पीछे मैथ्स के, ठीक है, वो सारे 4 वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, 45 मिनट का हो सकता है। उसके बाद इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एक हफ्ते में आपका एक चैप्टर मैथ्स का रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, और जिन क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप मेरे को बता दीजिएगा, उसका दोबारा एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके बाद तो इस हिसाब से क्या देखा जाए,
25 हफ्ते में मैथ्स के जो 25 चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर करा दूंगा आपको बेसिक के साथ। याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ व्यापम के जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। बेसिकली हम लोग पिछले क्वेश्चंस पर ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस कोर्स का पहला खास बात। दूसरा क्या खास बात है इस कोर्स की? दूसरा भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को कठिन सवालों को भी चुटकी में हल करना है, ठीक है। तो ये दूसरा खास बात रहेगा सिलेबस का आपके इस कोर्स का, कि कठिन से कठिन मैथ्स के सवालों को कैसे कुछ सेकंड में या मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। निमोनिक शॉर्टकट ट्रिक जो भी हो पाए। समय की बचत होगी, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी आने की, उसी प्रकार के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए हमसे केवल वही पढ़ें जो परीक्षा के लिए सटीक और कृष्ट है। नेक्स्ट, डिजिटल अनुभव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग 2D को नहीं लेकर के चल रहे हैं, यानी कि मैं व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिजिटल पैनल के साथ। तो इसमें जितने भी पॉसिबल चीजें रहेंगी जो आपको इमेज यहाँ पर विजुअलाइज करके दिखाया जा सके, यहाँ पर दिखाया जा सके, उनको मैं लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ भाई मेरे द्वारा बनाई गई पर्सनल जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेसिकली मेरे पर्सनल नोट्स के ही हैं, जो इससे पहले मैं वीडियो लेक्चर्स में आप लोग को डाला हूँ वो सारे मेरे पर्सनल नोट्स के ही हैं, जिसको मैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये वीडियोस आपको यूट्यूब में ही प्रोवाइड होंगे, लेकिन अनलिस्टेड वीडियो रहेंगे, ठीक है। अनलिस्टेड वीडियो में केवल मैं उसको लिंक भेजूंगा, वो भी केवल 24 घंटे के लिए, जो कि वैलिड रहेगा। 24 घंटे के लिए ही केवल उन स्टूडेंट्स को मैं लिंक भेजूंगा जो इस कोर्स को परचेज करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता चुका हूं अपना, ठीक है। उसके बाद पहले जो 100 छात्र रहेंगे, 100 स्टूडेंट फर्स्ट वाले, उनको मैं केवल और केवल 199 रुपए में ये कोर्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर 25 कोर्स की बात करें, लगभग 200 रुपए। एक कोर्स, एक चैप्टर पढ़ रहा है आप लोग को लगभग 8 रुपए, ठीक है। लाइव कक्षाएं तो नहीं रहेंगी, ये गलती से लिखा गया है। ऑब्वियस सी बात है, विशेषज्ञ मतलब केवल मेरी फैकल्टी मैथ्स के लिए, और साथ ही साथ CDP के लिए मैं आपके लिए कोर्स लाने वाला हूँ। इंग्लिश के लिए PDF नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके शंका का समाधान होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा मॉक टेस्ट, ठीक है। अब ये हो गया मेरे साइड से आपको कोर्स के बारे में जानकारी। अब चलते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स को डिटेल में बताने के बाद मैं आपको ले चलता हूं कि आपको ये कोर्स क्यों खरीदना चाहिए, यानी कि डेमो लेक्चर की तरफ, डेमो वीडियो की तरफ, ठीक है। आप लोग याद होगा आप लोग को कि हम लोग इससे पहले वाले क्लास में किसके बारे में पढ़ाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ाया था हम लोगों ने। उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, और थोड़ा सा प्रो लेवल, ठीक है। प्रो लेवल का मतलब क्या? थोड़े से, अच्छा ये सारे कोर्सेज भी आप लोग को मिलने वाले हैं, देख पा रहा हूँ आप लोग को। भारत का भूगोल, भौतिक, कंप्यूटर, संविधान, रसायन, हिंदी, छत्तीसगढ़, गणित, जीव विज्ञान, रीजनिंग, प्रैक्टिस के लिए तो मैं दूंगा ही, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमी, ये सारा का सारा आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ केवल मैथ्स के लिए है अभी फिलहाल। जो आप लोग का 199 में आपको मैं देने वाला हूँ 25 चैप्टर के नोट्स, वो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है, और अभी फिलहाल केवल और केवल मैथ्स के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे अपन लोग आते हैं मैथ्स में, गणित की ओर आते हैं। हाँ, गणित 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 वाला फोल्डर कहाँ है भाई? गणित वाला फोल्डर है यहाँ पर। चलिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट लॉस का अगला चैप्टर, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज, ये जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ SD यादव की बुक से लेकर के, और साथ ही साथ किसके बुक को, जो हम लोग के छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में आए हुए हैं, व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि आर्यभट्ट की बुक से, ठीक है। तो कृपया करके उन बुक को परचेज करें, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप लोग को वो एकदम क्या बोलते हैं, कम में सुने हो आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में, ठीक है, कम रेट में मैक्सिमम कंटेंट अगर आप लोग को कहीं पर मिलता है तो वो है केवल और केवल कहां पर? इसी बुक्स में। चलिए, आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल सा बात है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिछले को क्या बोलते हैं वीडियो में देखे थे, हम लोग उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं। आपका जो क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस रहेगा, वही आपका 100% है, आपका पहला लाइन है। दूसरा, जब भी आप लोग का लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, लाभ या हानि, वो आप लोगों का रहेगा X%। ये बेसिक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी एक कॉन्सेप्ट से हम लोग 8 चैप्टर सॉल्व करते हैं मैथ्स का। तो आइए डे 1 से, चैप्टर नंबर 1 से चालू करते हैं। एक वस्तु का
1440 रुपए की बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। देखिए हानि हुई है मतलब 10% घाटा खाया है। वो वस्तु उसको 100% की पड़ी होगी। 100% में ना लाभ होता है ना हानि होती है, जैसा आप लोग को पता होगा। अगर मैं किसी वस्तु को खरीदा हूं तो उस खरीदते समय मैं परचेज किया हूं, जो भी लाभ या हानि हुआ होगा सामने दुकानदार वाले को हुआ होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या इमेजिन करना है कि आप ही वो सामान को प्रोड्यूस किए हो, यानी कि आपके लिए वो सामान की कीमत क्या रहेगी 100%। 100% से कम हो रहा है मतलब हानि, 100% से ज्यादा हो रहा है मतलब लाभ। आइए इस पर ध्यान देते हैं। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई बोल रहे हैं? 10% की। यानी कि जब वो बेचा होगा तो उसको केवल 90% मिला होगा जब वो 1440 में बेचा होगा। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जैसे मैं बोला कि आप ही उस वस्तु को पैदा किए हो, उस वस्तु का प्रोडक्शन आप ही ने किया है, तो आपके लिए वस्तु कितनी हो गएगी? 100% की। इसी 100% को पूछा है, तो याद रखिएगा सेलिंग प्राइस को आप लोग 100 से ऊपर 100 से नीचे मानोगे। 100 से नीचे कब मानोगे? जब हानि होगा, जैसा सवाल में दिया है। 100 से ऊपर कब मानोगे? जब लाभ होगा। 100 कब मानोगे? जब आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जानना होगा। तो इसको हम लोग x मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x का गुणा 90 के साथ। गुणा करते समय परसेंट को नहीं लिखेंगे, और इस 100 का गुणा किससे हो जाएगा? 1440 के साथ। नहीं, 0 से 0 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 गुणा 144 बटे में आ जाएगा 9। अगर मैं काटूं इसको 3 से तो ये होगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। फिर इसको मैं काटूं तो हो जाएगा 16। 16 गुणा 100, आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1600। देखिए मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा मेरे को एक्सप्लेन करते हुए। जब आप पेपर में बैठोगे इसको बनाने के लिए तो ये आप लोग को 1 मिनट से भी कम लगने वाला है। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक सवाल। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। एक आदमी ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी। देखिए चूंकि इस आदमी ने 1200 रुपए लगा करके साइकिल खरीदी है तो इसका कॉस्ट प्राइस ही क्या हो जाएगा? 100% का मान 1200, और इसे 8% की हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट की हानि पर? 8% की। तो ऑब्वियस सी बात है ये 92% में बेचा होगा, हानि पर बेच रहा है मतलब 100 से कम। इसको मैं x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करूंगा। उससे पहले 00 से 00 काट देते हैं। x का गुणा 1 के साथ तो x से कम x, 92 का गुणा 12 के साथ, 92 गुणा 12, ये रहेगा 12 दूनी 24 का 4, हाथ में आ गया 2, 12 नियम 108 है ना, और 2 जाएगा 110। 1104 कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या बोल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा 100% किसे माना। एक टीवी सेट को 16,756 में बेचने पर 18% का लाभ होता है। लाभ का मान दिया है 18% और ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक टीवी सेट की लागत कीमत क्या थी? तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, मैं आपको सेट करके दे देता हूं। ठीक है, जब उसको बेचा गया 16,756 में तो उसको लाभ कितने का हुआ? 18% का। मतलब ये 18% एक्स्ट्रा मिला है। एक्स्ट्रा मिला है का मतलब क्या हो जाता है? वो 18 से बढ़ करके कितना हो गया? 118%। और आपको क्या जानना है? लागत कीमत। लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका कितना रहेगा? 100%। यानी कि इसका मान हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई थिंक इसका आंसर आप भी निकाल सकते हैं। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं, आगे की ओर चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर आते हैं टाइप नंबर 2 में। ये सारे सवाल देखिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक कुर्सी को 705 में बेचा गया। याद रखिएगा ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कभी भी आप लोगों को 100% नहीं मानना है। 6% की हानि हुई है, हानि में क्या करना है? 6% को 100% में माइनस कर देना है। तो ये जो आया हुआ वैल्यू है वो है 94%। और आपको लास्ट में क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को परसेंट में हम लोग कितना लिखते हैं बच्चों? 100%। 100% का मान हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x का गुणा हो जाएगा 94 के साथ, 100 का गुणा हो जाएगा 705 के साथ, और ये 94 जाएगा अपॉन में 90 हो गया 705 क्रॉस 100 बाई 94। अगर इसको काटा जाए आराम से तो ये हो गया 2 से कटने पर 50, ये हो गया 2 से काटने पर 4 और 7। अब मैं 47 का पहाड़ा पढ़ूंगा कितने बार कि ये आ जाए? ऑब्वियसली बात है एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो पहले एक बार पढ़ दी, फिर माइनस करने के बाद में आएगा 7 पंचे 35। 15 गुणा 50 करके देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप लोग खुद निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अमित ने 15% की हानि पर 680 में एक छाता बेचा। याद रखिए ये बेचा नाम का शब्द आया मतलब क्या है? ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचा गया मूल्य। मैं क्या बोला हूं? बेचा गया जो मूल्य रहेगा सेलिंग प्राइस वो कभी भी 100% नहीं होगा। तो ये जो 680 रहेगा, अब ध्यान क्या रखना है? रुपए के साइड में रुपए लिखना है आपको। ठीक है,
और लास्ट में क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को मैं क्या मान लूंगा, x रुपए। तो बताओ ये जो x रुपए है यही एक्चुअल में आप लोग को क्या मानना है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का परसेंट हमेशा लिखते हैं 100। अच्छा तो 680 को क्या बोलेंगे, 680 जो है सेलिंग प्राइस है और जब उसको बेचा गया तो उसको 15% की हानि हुई है, मतलब ये जो है एक्चुअल में है 85%। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो x का गुणा 85 के साथ और 100 का गुणा 680 के साथ। जब इसको काटा जाएगा 5 से तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इसको मैं 5 से काटूंगा तो हो गया 20। ठीक है, इसको मैं 17 से काटूंगा, 17 और 68 को, तो ये जाएगा 4 बार में और पीछे में 0, 4 दूनी 8, 800 रुपये कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काटना आपको आना चाहिए भैया, बेसिक वाला मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन, सॉरी कहीं और टच हो गया क्या, चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, जैक 2500 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और 5.5 के लाभ पर बेच दिया, तो स्कूटर का बिक्री मूल्य क्या है। 2 लाइन में समझाऊंगा आपको। स्कूटर खरीदा मतलब ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मेरे को क्या लिखना है 100%, 100% का वैल्यू इस बार कितना दिया है 2500। ठीक है, और 5.5 लाभ हुआ, जब ये 5.5 लाभ होगा तो इसका मान हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा लाभ का मान दिया हुआ है, लाभ का मान जो है मैं क्या मान लिया x, 00 से 00 कट गया, आप सीधा 105.5 करके भी निकाल सकते हैं। x का गुणा 1 के साथ हो जाएगा और इधर 5.5 का गुणा हो जाएगा 25 के साथ। अगर मैं ठीक से लिखूं तो 55 गुणा 25/10 लिख सकते हैं इसको। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल गुणा करना है, 25 पंचे 125 का 5, हाथ में आ गया 12, 25 पंचे फिर से 125, 125 और 12 हो जाएगा 137, अपॉन में रहेगा क्या 10, ये हो जाएगा पॉइंट। 137.5 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। हमको विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 2500 प्लस इसमें जुड़ जाएगा 137.5, पीछे में जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2637.5, 36 नहीं 37.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं अपन लोग। ठीक, एक वस्तु का बिक्री मूल्य, फिर से ध्यान दीजिएगा कौन सा प्राइस दिया हुआ है, बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको 100% लेंगे क्या, नहीं, बिक्री मूल्य दिया है 2220, याद रखिएगा मैं क्या बोला, रुपए के साइड में रुपए। ये जो बिक्री मूल्य है वो 20% लाभ के साथ है, मतलब ये जो दिया होगा वो 100% से ज्यादा दिया होगा, तो कितना परसेंट दिया होगा 120%। ठीक है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, तो लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको हमेशा कितना मानना है 100%। एक तो 0 से पहले 0 काट दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 100 का गुना 222 के साथ फिर 12 बट्टे में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 क्रॉस 222 बाई 12, 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 111, नीचे का हो जाएगा 6। अब इसको जब मैं काटूंगा 2 से तो होगा 3, और इसको जब मैं काटूंगा 2 से तो हो गया ये 50, फिर उधर 3 से काटूंगा 111 को तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, बच गया 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए 50 का गुणा 37 से करना मुश्किल है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका 0 उसमें ट्रांसफर कर दिया, गुणा कर दूंगा 5 से, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना रहेगा 500, 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में आ गया 3, 5 तिया 15, 15 और 3 हो गया 18, 1850 कहीं पर दिया है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, अब जैसा आप देख सकते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 1500 रुपए, तो सबसे पहले आंख बंद करके अपना लाइन क्या लिख देंगे कि आपका 100% है 1500 रुपए, ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। आगे देखिए उसका विक्रय मूल्य है 1800 रुपए, ठीक है, तो 1500 की वस्तु को 1800 में बेचते हैं तो लाभ कितना हो रहा था, लाभ हो रहा था 300 रुपए। अब यदि लाभ को 50% बढ़ा दिया जाए, जो लाभ हो रहा था उसको 50% बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 150/100, जब ये कटेगा तो कितना रहेगा 150 का 3 बार करूंगा तो 450। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य क्या, देखिए पुराना लाभ क्या था 300 रुपए, नया लाभ क्या है 450 रुपए, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1500, यानी कि उसका क्रय मूल्य प्लस ये वाला लाभ, लाभ हो जाएगा 450। ये क्वेश्चन उससे भी इजी है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ये देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हुआ,
ठीक है। जब उसको 100 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपए। अब याद रखिएगा ये सेलिंग प्राइस है, तो उसको 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ था 20 रुपए का। ठीक है, हम लोग को ध्यान क्या रखना है, रुपए के साइड में रुपए लिखना है। ठीक है, उसका लाभ कितने परसेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 रुपए का लाभ हुआ था, इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य रहेगा वो 80 रुपए रहेगा। क्रय मूल्य ऑब्वियस सी बात है 80 की वस्तु को 100 में बेचेंगे तभी तो 20 रुपए का फायदा होगा ना। ठीक है, लाभ कितना परसेंट है, देखिए हम लोग को विक्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग को पता है इसका 100% जो है इसका क्रॉस प्राइस यानी कि 80 रुपए हो गया, और ये उसका लाभ है। लाभ को मैं क्या मान लूंगा x%। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए अगर, उससे पहले एक तो 0 से 0 काट लेते हैं। 8 का गुणा हो जाएगा x के साथ, तो 8 क्रॉस 8 हो सॉरी x क्रॉस 8 हो गया। 10 का गुणा 2 ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब ये आराम से बट्टे में जाएगा, कितना जाएगा 200 बटे 8, आराम से काटूंगा तो 100 बटे 4 यानी कि कितना आ रहा है 25%। लाभ कितना हो गया 25% का। प्रतिशत में वो 25 है याद रखिए, लेकिन रुपए में कितना है, रुपए तो 20 है। गलती से इसको 20 मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन दिखने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, चलिए देखिए। अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपए में खरीद करके 1100 में बेच दी। अब देखिए खरीदा ज्यादा में है, बेचा कम में है, तो जो खरीदा है वो आपका हो जाएगा 100%। इसमें घाटा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1250 में कोई सामान खरीद करके मैं 1100 में बेच दूं अगर, तो ऑब्वियस सी बात है घाटा होगा। कितने रुपए का घाटा होगा, सीधी सी बात है 1250 में 1100 घटाऊंगा, 150 रुपए का क्या हुआ घाटा, यानी कि हानि। ठीक है, 100% हमको पता है, हानि का परसेंट क्या है हम लोग को जानना है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो x का गुणा 1250 के साथ और 100 का गुणा 150 के साथ। 1250 गुणा x, एक तो 0 से पहले 0 काट दिया। अब ये जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा 100 गुणा 15 बटे 125। इसको मैं पहले 5 से काटूंगा तो हो जाएगा 25 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। 25 का गुणा 4 से, तो 4 दिया 12 कहीं पर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी। 12.5 मत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। श्रीनिजा ने जो बैग 420 में खरीदा था उसे 540 में बेच दिया, लाभ हो रहा है। आप लोग का 100% क्या हो जाएगा 420, और माइनस करके जो आएगा 120 रुपए वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। लाभ कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा। एक भैंस को, देखिए इतना खतरनाक सवाल दिख रहा है टीटी का, लेकिन ये ऐसे बनता है, पढ़िए एक बार क्या बोला है। एक भैंस को 10,000 में खरीदा जाता है, एक साल में दूध बेचने से 10,000 प्राप्त हो गया, तो भाई जितने भैंस खरीदा था उतना पूरा पैसा मेरे को वापस मिल गया। ठीक है, एक साल बाद भैंस को 9,000 में बेच दिया गया। 10,000 की वस्तु 10,000 दूध बेच करके मेरे को मिल चुका है, तो ये जो 9,000 में बेचूंगा मैं, वो 9,000 मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है। 9,000 को मैं क्या लिख दूंगा 90% लाभ हुआ है। ऑब्वियसली बात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। है एकदम सिंपल सवाल। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व देखिए कितना बड़ा किया गया है। कोई बात नहीं, वो एक्सप्लेन करने के लिए किया गया। इस वाले सवाल पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है। एक दर्जी ने कपड़े का एक थान 400 में खरीदा। ठीक है, इसे सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन धागे 80 रुपए में खरीदा। आप अगर दर्जी हो, आप कपड़े का थान खरीद करके लाते हो, उसमें जो बटन वगैरह होता है वो सामने वाला दुकान वाला फ्री में देता है क्या, नहीं भाई, उसके लिए भी तो पैसा देते हो ना आप। तो ये सब भी क्या हो जाएगा आपका लागत मूल्य में जुड़ेगा। तो थान था 400 रुपए का, धागे वगैरह में जोड़ा गया 80 रुपए। इस प्रकार बनी ड्रेस को उसके किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हो। याद रखिए इस बार आपको क्या पूछा है, इस बार आपको पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसका टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता चल गया उसका जो 100% है वो हो गया 480, एक्चुअल जो इसका सीपी है। ठीक है, अब उसको किस कीमत पर बेचा जाए, बेचने वाला मूल्य जानना है, यानी कि हम लोग को क्या जानना है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को मूल्य जानना है, तो मूल्य के साइड में x रुपए लिख दिया मैं। 25% का लाभ होना चाहिए बाबूजी, तो 100% में 25% लाभ जोड़ दूंगा तो वो परसेंट 100% से बढ़कर के कितना हो जाएगा 125%। तो ये हो गया 125%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x का गुणा 100 के साथ
और इस 480 का गुणा 125 के साथ, ठीक है। एक ठोक जीरो से पहले जीरो काट लेते हैं, तो ये 10 जो है उस पर बट्टे में जाएगा, क्या हो जाएगा फिर ये एक्स वैल्यू 48 क्रॉस 125 अपॉन 10। जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। अब जब मैं 2 से काटूंगा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 24 का गुणा 25 से आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 25 चौक 100, 100 का शून्य हाथ में आ गया 10, 25 दूनी 50 और 10 60। कहीं पर ऑप्शन नंबर डी होगा 600 रुपए। कंफर्म है, सही हो जाएगा? देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 600 रुपए। देखिए मैं रट्टा मार के नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। मैं मेन कॉन्सेप्ट जानता हूं जिसके पर्पसली मैं आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा हूं, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए मैं थोड़ा स्पीड क्यों चलता हूं, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रानी ने एक कपड़ा 950 में खरीदा, इसकी डिजाइनिंग पर 300 रुपए खर्च किए, 30% लाभ पाने के से किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए 950 में खरीदा, पिछले सवाल के जैसा, खरीदने में लगा 950 रुपए, डिजाइनिंग पर 300 रुपए खर्च किए, 300 रुपए और जुड़ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 9 3 12, 1250 रुपए उसको क्या मिला, क्रय मूल्य। 30% लाभ कमाना है, कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप लोग को जानना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को जानना है तो मैं एक्स मान लूंगा। आप लोग को पता है 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो ये जो एक्स है वो हो जाएगा 130। क्यों 130 हो जाएगा, क्योंकि उसको 30% प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट होगा तो आप लोग को पता है प्लस किया जाता है, लॉस होगा तो माइनस किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूं क्या मैं, ठीक है। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का गुणा हो जाएगा 100 के साथ, एक्स गुणा 100, और इस 1250 का गुणा हो जाएगा 130 के साथ। डबल जीरो से मैं सीधा डबल जीरो काट देता हूँ, 13 पंचे 65 का 5 हाथ में आ गया 6, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 6 हो गया 32 का 2 हाथ में आ गया 3, फिर 13 एकम 13, 13 और 3, 13 और 3 हो जाएगा 16। कहीं पर है क्या 16 25, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन में और सॉल्व कराता हूं आपको, ठीक। इसके बाद में हम लोग इसको यहीं पर रोकेंगे। देखिए कितना डरावना सवाल है, दिख रहा है। मोहन ने 70,500 में पुरानी कार खरीदी, उसने इसकी मरम्मत में 12,100 रुपए और खर्च किए, इसकी बीमा के लिए 2,000 रुपए और चुकाए, 3 बार खर्च किए है वो, तीनों का टोटल उसका कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। उसने उतने रुपए में इसे बेच दिया, इससे होने वाले लाभ को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं 70,500 को खरीदा, प्लस 12,100 में उसका मरम्मत कराया, प्लस 2,000 रुपए इसकी बीमा के लिए चुकाया, ठीक है। ये हो गया 0 0 का 0 0 का 0, 5 और 1 6, 2 2 4, 7 और 1 8, 84,600 मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। और उसको कितना बेच दिया गया, 87,138 में बेचा गया है, 87,138 में, ठीक है। अब मैं इस 84,600 को माइनस कर दूंगा। देखो ये सीपी है, इतना हम लोग को क्रय पड़ा, क्रय करने पर, और ये हम लोग का एसपी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 3, 11 में से 6 गया तो बच गया 5, 6 में से 4 गया तो बच गया 2, 2,538 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। जैसा आप लोग को पता है कि आपका 100% क्या हो जाएगा, ये वाला 84600 और 2538, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब मैं डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया तो एक्स का गुणा 846 के साथ 2538 अपॉन क्या हो जाएगा 846, ये निकलेगा एक्स का वैल्यू। आराम से काटेंगे, पहले 2 से काटे थे, हो गया 4 2 और 3, इसको 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 नियम 18। अब देखिए 423 आई थिंक अभाज्य संख्या है, ठीक है। नहीं अभी भी 3 से जाएगा वो घाट, ठीक है। 3 से ऊपर जाएगा क्या, 6 7 7 दोनों में बिल्कुल जाएगा। 3 से काटा तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, इसको 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ नीचे में है 14, ऊपर में है 423, नीचे वाला तो 7 से कटेगा क्या, ऊपर वाला 7 से कटेगा, 6 7 42, नहीं कटने वाला, तो अब सीधा भाग दे रहेगा तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये आ सकता है। तो 3 समथिंग कुछ आंसर रहेगा आपका
3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस पूरे वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोग को कोर्स में इंटरेस्ट होगा, और अगर कोर्स में इंटरेस्ट ना है कोई बात नहीं, खुद से तैयारी करते रहिए। कोर्स का कीमत इतना कम इस नाम से रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सके। फिर से एक बार मैं कोर्स वाले पीडीएफ पर वापस आ जाता हूँ। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिटेल में समझिएगा कि कोर्स में क्या क्या डिटेल है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पर। ये रहा कोर्स के बारे में वापस, स्टार्टिंग टू एंडिंग। देखिए सब डिटेल बताया गया है, और यहाँ पर है मार्गदर्शक का नाम और नंबर। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।